मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। आशा करता हूं कि आप भले चंगे हैं। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने परिवार हैं, आशा करता हूं कि परमेश्वर में आप भले हैं। जब जब मुझे याद करते हो, मेरे लिए यीशु मिलता है सेवकाई के लिए। मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें। प्रेम के साथ मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर के लोगों, आज के दिन भी आपको बताने के लिए परमेश्वर ने जो वचन मुझे बताया वह है, उस वचन को मैं बाइबल से पढ़ता हूं। उस वचन को आप गौर कीजिए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 6 वचन। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यहां पर अद्भुत को पतरस और यूहन्ना करते हैं। उस सुंदर से द्वार पर जो है भिखारी ऐसे ताकता है कि उन्हें कुछ पैसा मिलेगा। वो कहते हैं कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास एक और चीज है, वह है नासरी यीशु का नाम। जब उसने ऐसा कहा तो सामर्थ्य उसके अंदर गया और चलने फिरने लगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन जो आपकी ओर मालूम है क्या है? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, वह परमेश्वर के लोग कहते हैं। वो बिल्कुल सच बात है। जब वो सेवकाई में आए थे, सबको छोड़कर आए, खाली हाथ आए, पर अपनी पूरी जिंदगी वो खाली हाथ ही नहीं रहे। अब जो वचन मैं बोलता हूं उसे जरा देखिए। 4 अध्याय में, प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 34 और 35वें वचन में बाइबल ऐसे बताती है, परमेश्वर के लोगों, और उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उन सबको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लेते और उसे प्रेरितों के पांव में रखते थे, और जैसे जैसे आवश्यकता होती थी उनके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हाँ, शुरुआत में खाली हाथ थे, पर 4 अध्याय में परिस्थिति बदलती है। क्या दर्शाता है? पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक जब आपके अंदर आ जाता है और परमेश्वर की आत्मा पे निर्भर होकर जब तुम रहते हो, तो जो जो मांग आपके लिए है, सही समय पे आश्चर्य रूप से मांगे पूरा करेगा, आपको बढ़ाता रहेगा। हाँ, तो इन दिनों में आपको विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर मेरे दरिद्रता को बदल डालेगा, मेरी मांगों को परमेश्वर पूरा करेगा। ऐसे विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें। यह जो समस्या है थोड़े दिन तक है, जंगल जैसा सुनसान सी जिंदगी जो थोड़े दिनों के लिए है, कर्जा लेकर उस समय में बच जाएंगे, पर परमेश्वर के सम्मुख में उन्हें बैठना जरूरी है। परमेश्वर के लोगों, सच्चे रूप से परमेश्वर पर निर्भर हो तो आश्चर्य रूप से परमेश्वर आपकी मांगों को पूरा करेगा। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री 8वें अध्याय के 9वें वचन में, वचन को देखिए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। देखिए, यीशु मसीह सूली पर गरीब होकर लटका। क्यों? हमारी दरिद्रता को उसने अपने ऊपर ले लिया और उसका धन हमें देने के लिए सूली पर जो लहू बहाया वह हमें उद्धार देता। विश्वास करते हैं यीशु का लहू चंगाई देता है, वो भी हम विश्वास करते हैं। क्यों? मेरे आत्मिक और मेरे आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए भी यीशु मसीह सूली पर मरा। तुम्हारी मांगों को पूरा करके आपको आनंद से भरपूर करके आशीष देगा। हर दिन आपको क्या करना चाहिए? आत्मा में भरकर प्रार्थना करना चाहिए। अब जो समस्या उसे बड़ा मत कीजिए, आपकी कमियों को किसी को मत बोलिए। अभी कर्जा ले लेते हैं, अगले हफ्ते पैसे आएंगे और दे देंगे, ऐसा मत सोचिए। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको चलाएगा, ठीक है? क्योंकि आपके जीवन को जो है कदम पे कदम आगे बढ़ाना चाहता है परमेश्वर। आशा के साथ प्रार्थना करें, यही परमेश्वर की इच्छा है। प्रार्थना को देखकर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को देखकर हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तू उन्नति करने वाला परमेश्वर है। एक जमाने में हम गरीब खाली हाथ जो लोग थे, उन्हें आज धनवान बनाता है। तेरे बच्चे तुझ पर निर्भर हैं परमेश्वर, हम सब तेरे ही निर्भर हैं। हे परमेश्वर, गरीब को धनवान और ऐश्वर्यवान बना देता है। आश्चर्य रूप से तेरे बच्चों के मांगों को पूरा कर, आत्मा के द्वारा जो है हर दिन भरे
और दरिद्रता की आत्माओं को बाहर भगाए और जीत पे जीत पाते रहें। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर को धन्यवाद। प्रार्थना का जवाब दिया इसलिए तेरा धन्यवाद हो। तेरी ही महिमा हो। आशीषों से भरपूर कर तेरे बच्चों को जो है कमी में मत छोड़। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर देखिए कितना सुंदर से बात करता है। आपके अंदर विश्वास आ गया है, उसे मत छोड़िए। अच्छी तरह स्तुति कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। यही नहीं, इस संदेश को बहुत सारे लोगों को आप शेयर करें, वे भी धनवान बने, परमेश्वर के राज्य में उपयोगी बनकर रहें। परमेश्वर की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।